यूं तो होली रंगों का त्योहार है, मगर रंगों का ये त्योहार हर बार बेरंग करने की कोशिश जरूर की जाती है। कभी धार्मिक उन्माद तो कभी सियासीकरण सनातनी त्योहार की शोभा को कम करने के लिए टूट पड़ता है। फिर एक बार सनातनी त्योहार को टारगेट करने का काम किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर हर बार क्यों सनातनी आस्था पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, ब्रज की रज में ही नहीं बल्कि हवा के कण-कण में सुगंधित गुलाल की खुशबू महसूस की जा सकती है। होली को अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। एक दूसरे को रंग लगाने के इंतजार में बैठे लोग उंगलियों पर अपनी खुशियों का काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं। लेकिन रंगों के त्योहार को बेरंग बनाने वालों ने शायद पूरा प्लान बना लिया है, तभी तो होली के त्योहार को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब सनातनी त्योहारों को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी सनातनी त्योहारों पर विपक्षी दल और धर्म विशेष की आपत्ति साफ सुनी जा सकती है। होली के त्योहार पर रंगों की बरसात बेशक शुरू ना हुई हो, लेकिन इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदू आस्था को, सनातन विश्वास को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा हो। इससे पहले भी कई बार हिंदू तीज त्योहारों को षड्यंत्र का निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदू आस्था को लेकर सनातन हिंदू हमेशा से अड़ग रहा है और हमेशा से कड़े फैसले लेता हुआ अपने तीज त्योहारों को मनाता हुआ चला आ रहा है। लेकिन एक बार संभल से लेकर एमू तक ये उठा विवाद फिर से इस बात को बताता है कि सनातन हिंदुओं के तीज त्योहार फिर से एक बार इन षड्यंत्रकारियों के निशाने पर हैं। ताजा विवाद विपक्षी दलों की सियासत से जन्म लिया है। महाकुंभ की तर्ज पर लोगों ने ब्रज की होली में गैर सनातनियों की एंट्री को बैन करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद से ये विवाद बढ़ता चला गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने सीएम को लिखा पत्र में गैर सनातनियों की एंट्री बैन करने की मांग। भारतीय संत समिति ने पत्र का किया समर्थन। जाहिर है, जब त्योहार सनातनी है तो गैर सनातनियों का इससे क्या ही मतलब, मगर नहीं, जब उन्माद फैलाना है, सियासत करनी है, तो फिर तो किसी भी चीज से मतलब निकल ही जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से निकले इस पत्र को एक तरफ संत समाज का समर्थन मिला है, तो दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। महाकुंभ में मुस्लिमों पर पाबंदी लगाई थी, वृंदावन में मुस्लिम एंट्री बैन सही नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशान लगेंगे। इधर एक तरफ हिंदू संगठनों ने ब्रज की होली पर गैर सनातनियों के आने पर एक बैन की मांग की है, और इस मांग के बाद अगर मुस्लिम एक्टिविस्ट और मुस्लिम जमात के अध्यक्ष की बात की जाए शहाबुद्दीन रिजवी की, तो उन्होंने इस बात को कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा से रही है और रहनी चाहिए। ये इस तरीके के फैसले और इस तरीके के जो पत्र हैं वो असंवैधानिक होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरीके के पत्र, इस तरीके के बैन की मांग जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता में दरार लाने का काम करने की कोशिश करती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी लगातार इस तरीके की जो बयान है, जो इस तरीके के पत्र हैं, वो कुछ फिरका परस्त लोगों द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि देश की अखंडता को और एकता को तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। सनातनियों के त्योहारों को बेशक निशाने पर लेने की कोशिश कर ली जाए, मगर मस्ती के रंग में डूबे लोग भली भांति जानते हैं कि कौन सी दिशा सही है, और यही प्रमाण है कि कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन सनातन की आस्था पर चोट पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम रहती है। टीम न्यूज़ स्टेट।